हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, वज्रासन। ठीक है, तो आज का आसन है वज्रासन। इसके बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज ए मेडिटेटिव पोस्चर। ठीक है, तो बेटा ये किस तरीके का पोस्चर है? मेडिटेटिव पोस्चर है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी एकाग्रता करने की कोशिश करते हैं, एकाग्र करते हैं अपने ध्यान को। ठीक है, इट इज़ ओनली आसन। बेटा यहाँ से ओनली आ गया ना, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट हो चुका है अब तुम्हारे लिए। तो आगे कुछ भी हो, ओनली आने से ही इंपॉर्टेंट बन चुकी है लाइन। इट इज़ द ओनली आसन विच कैन बी प्रैक्टाइज इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग मील्स। तो बेटा ये एक ऐसा आसन है जो कि कब किया जाता है, भोजन खाने के या लेने के पश्चात हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और कोई आसन नहीं है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा आसन है जो हम भोजन खाने के बाद भी कर सकते हैं, तो वज्रासन। या फिर पूछ सकते हैं कि वज्रासन की एक विशेषता क्या है, आपको ऑप्शन दे देंगे इनमें से कोई भी। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, लेट अस परफॉर्म दी वज्रासन बाय फॉलोइंग स्टेप गिवन बिलो। तो बेटा अब इसको परफॉर्म कैसे करना है, अब इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है बेटा, अपने जो लेग्स हैं उनको इस तरीके से पहले तो बैठना है। ठीक है, और अपने लेग्स को इस तरीके से स्ट्रेट करना है। ओके, स्ट्रेट करने के बाद बेटा फिर अपने एक लेग को इस तरीके से मोड़ना है। ठीक है, और उसमें क्या होना चाहिए, तुम्हारी जो हील है ये बाहर आनी चाहिए और पंजा अंदर। ठीक है, ऐसे ही फिर बेटा क्या करना है, दूसरे वाला लेग भी मोड़ लेना है अपना। ओके, और हैंड्स तुम्हारे किस तरीके से होने चाहिए, इस तरीके से जब आप इसको मोड़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक साइड बल लगाना पड़ेगा दूसरी लेग को मोड़ने के लिए। ठीक है, तो जब आप ये कर लोगे तो बेटा फिर आपको क्या करना है, सामने देखना है, अपनी कमर को सीधे रखना है बिल्कुल। ठीक है, या फिर आप अपनी आईज को क्लोज भी कर सकते हो, मतलब कि 10 से 15 सेकंड तक आप इसमें रह सकते हो। ठीक है, और आपको क्या करना है बेटा, जब आप ये मतलब कि पोजीशन बनाओगे तो आपकी जो क्या होंगी, जो पंजे हैं या अंगूठे हैं, उनके दोनों अंगूठे जो है लेग्स के वो टच करने चाहिए। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपके लेग्स के जो अंगूठे होंगे ना, यहाँ आपस में टच करेंगे, और जो एड़ियाँ होंगी वे इस तरीके से होंगी। और यहाँ पर फिर आपको अपना क्या रखना है, पूरा भार जो है शरीर का वो डालना है। ओके, और जो एड़ियाँ हैं वो बाहर रहेंगी। ठीक है, और यहाँ जो स्पेस होगा बीच में, यहाँ पर आपका पूरे शरीर का भार रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिख भी रहा है और एड़ियाँ बाहर हैं। और जो ये पंजे आप अगर अभी कर सकते हो तो आप इसको करके भी देख सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ करनी है बेटा, और ओवरलैप नहीं करना है। ठीक है, बस एक दूसरे को टच करना चाहिए, इस तरीके से आपको करना है। फिर आप इसमें 10 से 15 सेकंड के बाद क्या करोगे, रिलीज़ करोगे अपने आप को। तो क्या करना होगा बेटा, आपको पहले ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए आपने क्या किया था, सबसे पहले जब अपने लेग्स को मूव मतलब कि इस तरीके से मोड़ा था तो आपके हैंड्स यहाँ थे। फिर आपको धीरे से क्या करना है, अपने हैंड्स को अपने घुटनों पर लेके आना है। ठीक है, घुटनों पे रख लोगे और फिर 10 से 15 सेकंड के लिए इसको करोगे। उसके बाद फिर से पहली पोजीशन में आने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, अपने हैंड्स को वापस से कहाँ पर लाना है, साइड में लाना है। ठीक है, और साइड में लाने के बाद बेटा एक साइड पर आपको क्या करना है, एक हैंड्स पे जोर दे के, मतलब कि फर्श पे या जहाँ पर भी बैठे हो आप, तो उससे दबाव देके दूसरे और झुकना है आपको। ठीक है, इसमें बोला गया है राइट साइड पर आपको झुकना है। तो राइट साइड पर झुकने के बाद अपना लेफ्ट साइड का जो लेग है बेटा साइड का, उसको निकालना है। ठीक है, ऐसे ही फिर दूसरी साइड के लेग को भी निकालना है और फिर स्ट्रेट करके उनको कुछ देर के लिए रखना है। ठीक है, और फिर धीरे से आप इसको मतलब कि रिलीज़ कर सकते हो अपने आप को, और फिर से भी आप अगर रिपीट करना चाहो तो फिर से रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये होना था बेटा, ये बहुत ही आसान था ये तो। ठीक है, अब इसमें क्या पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने होंगे, ठीक है, करते वक्त इसको। तो इन द फाइनल पोजीशन स्पाइन मस्ट बी इरेक्ट। स्पाइन मतलब बेटा जो आपकी कमर होती है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, इरेक्ट का मतलब सीधा। हील्स शुड बी आउटसाइड, और जो एड़ियाँ होंगी बेटा वो आपकी जो है मतलब कि बाहर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे इस पोजीशन में बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो एड़ियों का पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, पंजे जो है अंदर रहेंगे और एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, और फिर आपका पूरा पार्ट जो उस पर रखना है। डू नॉट बैंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और आपको आगे पीछे नहीं होना है। ठीक है, जब भी आप किसी भी पोस्चर को करते हो तो आपको उस पोस्चर में अपने आप को बैलेंस करना होता है, हिलना ढुलना नहीं होता, क्योंकि वो नस उस टाइम पर खिंची होती है, मसल्स जो होती हैं वो सारी खिंची होती है। और अगर हम इधर उधर करेंगे तो क्या होगा बेटा, उन पर जोर पड़ सकता है और जिससे वो क्या हो सकती हैं, टूट भी सकती हैं। ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या है बेटा इसके, ये तो थे पॉइंट्स। तो ये जो है मेडिटेटिव प्रोसेस है, हम जानते हैं। तो ये क्या करेगी, हमारा ध्यान में या कंसंट्रेशन में, फोकस में हमारी हेल्प करेगी। इट इम्प्रूव द डाइजेशन सिस्टम, और बेटा ये क्या, देखो अब तुम खुद ही सोचो, इसको खाने के बाद क्यों किया जाता है, ताकि इससे क्या मदद हो, जो हमने खाना खाया है वो हमारा खाना अच्छे से पच सके। तो ये क्या करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करती है। दिस स्ट्रेथन्स मसल्स एंड द थाइस, और
काफ। तो बेटा ये क्या करती है, हमारी जो मसल्स होती हैं उनको भी, थाइज़ की मसल्स होती हैं, जितने भी लेग्स को हम मतलब कि बैंड करके या इस तरीके के कोई भी बैलेंस करके स्ट्रेच करके करते, तो उससे हमारी जो लेग्स होती हैं, थाइज़ होती हैं, मसल्स होती हैं जो भी लेग्स के अंदर, वो सभी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती हैं उससे, ठीक है, उनको एक मजबूती मिलती है, ठीक है। और काफ क्या होती है बेटा, काफ यहाँ पर होती हैं, काफ मसल्स इनको बोलते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, ये हमारी मजबूत होती है काफ मसल्स, ये नीचे वाली जो आप देख रहे होंगे लेग के, ठीक है, ये काफ मसल्स है और ये थाई मसल्स है, तो ये दोनों क्या होती है, मजबूत होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ बेटा एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा। अब बात करते हैं लिमिटेशन, इसको कौन नहीं कर सकता। तो दोज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक नी पेन, जो जिसको बेटा घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उठते बैठते भी प्रॉब्लम होती है, तो वो इसकी प्रैक्टिस ना करे, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। आपसे ये क्वेश्चंस लिमिटेशंस पर, बेनिफिट्स पर, जो भी यूनिक होंगे ना उन पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो भी आपको यूनिक लगे उसको आपको याद कर लेना है, उस मतलब कि आसन के, उस पर्टिकुलर किसी भी योगा के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।